दिल्ली के पास बहुत बड़ा हादसा। शमशान घाट की छत गिरी और मच गया कोहराम। गाजियाबाद में शमशान घाट का गुनहगार कौन? बारिश के बीच कैसे गिरी शमशान की छत? डेढ़ महीने पहले बनी छत कैसे हुई धराशायी? ये हादसा नहीं, हत्या है। गुनहगारों पर कार्रवाई कब? गाजियाबाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। यहां महज 1.5 महीने पुरानी शमशान की छत गिर गई है। सवालों के घेरे में ये पूरा मामला आ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए आए लोग मलबे में दब गए। 20 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, लेकिन 18 लोग जो हैं वो काल के गाल में समा गए। हादसे में 15 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन ये रटी रटाई ये जो बानगी है, कब तक सुनते रहेंगे कि जब भी कोई जांच हादसा होता है, जांच के आदेश और मुआवजा जो है वो आप ऐलान कर देते हैं, लेकिन अगर 1.5 महीने पहले बनी हुई कोई कंस्ट्रक्शन जो है भरभरा कर गिर जाती है तो क्यों नहीं उसमें शामिल तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है? क्योंकि जिनके अपने गए हैं वो तो लौट कर आएंगे नहीं, लेकिन लापरवाही देखिए कि कोई सालों पुरानी छत नहीं थी, 1.5 महीना पहले बनी हुई छत थी। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। 3 कैमरे से न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है इस भयावह हादसे की तस्वीरें। आपको बता दें कि जांच के आदेश और मुआवजे का ऐलान जैसा कि हर हादसे के बाद होता है, एक बार फिर हो गया है। लेकिन हादसों से हम सबक क्यों नहीं लेते? कभी फ्लाईओवर गिरता है, कभी पुल गिरता है निर्माणाधीन, तो कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट की दीवारें गिर जाती हैं क्योंकि लीगल अप्रूवल होते हैं। तो क्यों नहीं जो तमाम इंजीनियर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर, जो निगम के अधिकारी शामिल होते हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसा सस्पेंशन के बियॉन्ड जाके कोई ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे कम आने वाले लोगों के लिए ये एक बानगी बने, न सिर्फ लापरवाही का मामला दर्ज हो। क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर, जरा सुनिए। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त जुड़ चुके हैं हादसे की जगह से। हिमांशु, सवालों के घेरे में है ये पूरा का पूरा हादसा, क्योंकि 1.5 महीने पहले ये छत बनी थी। वही बातें, जांच, मुआवजा, दुख, राहत बचाव कार्य और बेहतर चिकित्सा। लेकिन सवाल ये कि इस तरह के हादसों के बाद आज तक कभी सस्पेंशन के अलावा कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई हुई है कि अगली बार ऐसा कोई करप्शन या लापरवाही करते वक्त अधिकारियों के हाथ कांपे?
देखिए पिनाक जी, ये सब लीपापोती होती है जब इस तरह की घटना हुई है, और अब से पहले जो घटनाएं हुई हैं उसमें कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई जिसमें कोई मिसाल बन पाए। अगर कोई ऐसी मिसाल बनती तो शायद इस तरह की घटना दोबारा ना दोहराई जाती। और आज जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जो मंडल कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अनीता सी मेश्राम खुद यहाँ पर है, उनसे सीधा लाइव बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, जो घटना हुई उसके लिए कुछ कहना चाहेंगी? कौन जिम्मेदार? बस कौन जिम्मेदार, क्या कुछ कार्रवाई होगी? हम लोग इसकी जांच करने आए हैं, विस्तृत जांच करेंगे इसमें, और जिस भी स्तर तक उत्तरदायित्व इसमें निर्धारित किया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग मैम, करेंगे। अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, कितने लोग कैजुअलिटी आई है, क्या आंकड़ा है फाइनल? इसमें अभी 38 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, यहाँ से निकाला गया है, और उसमें 17 डेथ है, बाकी सबका इलाज चल रहा है अस्पताल में। तो ये थी अनीता सी मेश्राम, मंडल कमिश्नर। आपने सुना इनको, 38 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 17 लोगों की डेथ इन्होंने बताई है। यहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए आई थी, और एक के बाद एक बड़े अधिकारी यहाँ जरूर आ रहे हैं और कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। खास बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि 17 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन आपको बता दूं जो गाजियाबाद के सीएमओ हैं एनके गुप्ता, उन्होंने डेथ का जो आंकड़ा है वो 18 बताया है। और घटना स्थल जो है वहां पर तमाम ऐसे लोग मौजूद थे जो उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर बाबूजी, जो हादसा हुआ उसको लेकर? हाँ, यहीं पे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था जिस समय यह हादसा हुआ है। हम सारे खड़े थे उस समय, तो ऊपर की तरफ उसको लेंटर को देख रहे थे, वो टपक रहा था। तो हम आपस में चर्चा कर रहे कि यार ये अभी टपक रहा है तो 100 साल कैसे चलेगा, और वो देखते देखते नीचे की तरफ आने लगा। तो हमने भाग के जान। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार कौन है, किसको कहेंगे आप? जिसने ये बनाया है, चाहे ठेकेदार है, चाहे अधिकारी है, चाहे आंखों में आंसू आ रहे हैं आपके, आपके परिजन रहे होंगे इसमें। मेरे परिवार, मेरा मोहल्ले में जाके देखिए आप क्या हाल हो रखा है। हर घर में मौत नाच रही है, वहाँ पे सब मर गए। आंसू नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? आप सुन सकते हैं, इनके परिजन भी इस घटना में मौजूद थे। जब घटना ये लेंटर गिरा था तब इनके परिजन भी उस लेंटर के अंदर घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया है। और साफ ये चाहते हैं कि उन ठेकेदारों पर, उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी देखरेख में ये निर्माण कार्य हुआ था। बिल्कुल, न्यूज़ नेशन में हिमांशु यही सवाल उठा रहा है कि आखिर हर बार ये रटे-रटाए जांच दुखद, हम लोग जांच कर रहे हैं, रेस्क्यू में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, बेहतर चिकित्सा दी जाएगी, मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, तबादला कर दिया गया। आखिर हर बार हर हादसे के बाद इसी तरह के रटे-रटाए बयान क्यों सुनने को मिलते हैं हमें? क्यों कभी कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं होती है? किसी इंजीनियर, किसी अधिकारी, किसी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, कुछ दिनों की सजा हो जाएगी, कुछ मुआवजा हो जाएगा, बेल पर रिहा हो जाएगा, लेकिन जिनके अपने चले गए हैं वो लौट के नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं कुछ स्ट्रिक्ट ऐसे एक्शन होते हैं जो आने वाले ऑफिसर्स के लिए, आने वाले वक्त के लिए, इस तरह के किसी भी कार्रवाई के लिए एक बानगी बन जाए? हमारे साथ आप बने रहिएगा। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे इस हादसे पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। गाजियाबाद के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। गाजियाबाद के डीएम, एसएसपी, एडीएम सभी मौके पर हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गाजियाबाद के एसएसपी खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया है। डीएम अजय शंकर पांडे भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है, कितनी देर रेस्क्यू ऑपरेशन को हो चुकी है, कितने लोगों को निकाला जा चुका है, और जो कैजुअलिटी है वो आंकड़ा कहां तक पहुंचा है। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा ये हादसे की वजह क्या रही है और कितने लोग इसमें दबे होंगे? देखिए, जो इस समय मुख्य उद्देश्य प्रशासन का है वो ये है कि इसमें जो मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग हैं उनको हम खोज करके निकालें और उनको हम समुचित उपचार उपलब्ध कराएं। हमने एनडीआरएफ की टीम बुला रखी है, एनडीआरएफ की टीम के साथ उनका डॉग स्क्वाड भी है, और जो मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति को खोज रहे हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य इस समय ये है कि हम घायलों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचा सकें। कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है अब तक? कोई ऐसा आंकड़ा निकलकर सामने आया है? 20 लोगों को हम लोगों ने अब तक रेस्क्यू कर लिया है और उनको हॉस्पिटल हम लोगों ने पहुँचाया है। हम लोग स्वयं यहाँ मौके पर मौजूद हैं, और मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि सबसे पहले हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता के साथ संपन्न करें। कैजुअलिटी का आंकड़ा अब तक सामने है, कितने लोगों ने अब तक इसमें दम तोड़ दिया है? सारी यहाँ हॉस्पिटल रेफर किया गया है, वो